कभी कभी ख्याल आता है, आपने तो सुना होगा गीतों में। एक सवाल अचानक मेरे मन में आया और इस समय 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। जब देखने तारीख आज की जो है वो 18 है। 18 अंक जो है वो उसका मूलांक 9 होता है। हाँ, 10:20। एक विचार आया मन में, ठीक। तो क्योंकि लेबर जो है वो अपने लंबी छुट्टी पर है और इस समय हम खाली बैठे हैं, जो कुछ होता है अपना करते हैं। बंदर भोज की तैयारी बेटी करती है। शाम को यादव जी को याद करते हैं, जो बात का धनी है। आकाश यादव वो बात का धनी है, और जो बात का धनी हो उसी से ही दोस्ती करनी चाहिए, भले उसके मन में कुछ भी हो। बात का तो धनी है, और जिसके जबान पर झूठ हो, हर सांस में झूठ हो, उनसे भगवान दूर बचाए ऐसे मक्कारों और गद्दारों से, चाहे वो जितना अच्छा काम करता हो। इसी संदर्भ में एक चीज़ हमारे मन में बात आई कि मान लीजिए जैसे आपके अंदर हमने कोई अच्छाई देखी, ठीक। अपने स्वभाव के कारण कानपुर वाले शुक्ला जी अक्सर मना करते हैं कि बाबा जी आप सरल हृदय के हैं, बड़ी जल्दी आदमी के ऊपर आप पिघल जाते हैं, उसकी बड़ाई करने लगते हैं ज़रा सी बात पर। तो हमने ये कहा उनसे, शुक्ला जी से, कि देखिए इसलिए करते हैं कि उसके अंदर की बुराई कुछ कम पड़ जाए और वो अच्छा बन जाए। तो शुक्ला जी हंसने लगे, कहें बाबा जी आप ही कहते हैं, आपके शास्त्री जी भी कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता है किसी भी आदमी, मर भले जाए। क्या आप विजय जी को, प्रमोद जी को, लखनऊ के तिवारी जी को क्या समझा पाएंगे? क्या समय आपको, आपकी बिरादरी के, आपके होते हुए, आपके कारनामों को एक लंबे मुद्दत से देखते हुए, आपके चमत्कारों, आपके द्वारा हुए चमत्कारों को देखते हुए, और फिर भी वो जानते हुए ऐसे को गुरु माना, ऐसे के पास पहुंच गए कि जिसका जो मतलब जो बदनाम हो बुरी तरह से, उसको वो उन्होंने अपना गुरु माना। खैर, तो वही एक मन में विचार आया। क्या जो मेन बात हम कहना चाह रहे थे उससे कभी कभी हट जाते हैं बोलते बोलते, तो चूँकि दिमाग में वही बात आ जाती है। मैं एक चीज़ ये मांग करूँगा, अभी मैं चल रहा हूँ वहीं पर, भले 10-5 मिनट के वीडियो बन जाए, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए, इससे कुछ सीखिए, समझिए। मुनक्का सब खरीद कर रख लिया जाता है और कोई करने वाला नहीं, वो कहीं कीड़े खा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। खैर, तो एक बात ये हम पूछ रहे हैं कि आप लोग कथावाचक, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े नौकरी पेशा छोड़ के लोग संत बन जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा त्याग करते हैं। हम सभी त्यागियों से, धर्मात्माओं से, महात्माओं से, परमात्माओं से, बाबाओं से, नेताओं से, अभिनेताओं से एक सवाल तो मैं कर ही सकता हूँ। इसलिए कर सकता हूँ कि जो मैंने काम किया है दुनिया की तारीख में, अगर किसी ने किया हो तो आइए बाबू, हमारे आप जोड़ीदार, आप हमारे जोड़ीदार बन जाओ। अगर आपने हमसे ज़्यादा किया, हम आपको सीनियर मानेंगे, है ना। हमारे जोड़ीदार बन जाओ, हमारा हौसला बढ़ाओ। खैर, हमारा मतलब कि जो भगवान के आगे वो बांके बिहारी हो, काशी विश्वनाथ हो, लेटे हनुमान हो, बैठे हनुमान, जहाँ जाते हो रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मानते हो, करोड़ों रुपए चढ़ाते हो, हमें जवाब दे कि इतना बड़ा हनुमान का भगत, इतना बड़ा हनुमान का भगत, उसका मर्डर क्यों हुआ? क्यों मतलब अकाल मृत्यु क्यों मरा? 1000 साल के लिए वो गया। क्या हनुमान जी का अगर भगत होता 1000 साल के लिए, क्या वो नरक में जाता? प्रेत योनि में उसको जाना पड़ता? बोलिए आप। खैर, अब हम सबसे सवाल कर रहे हैं तो सबके हम आँखों के किरकिरी भी बनते हैं, मगर इसकी हमको परवाह नहीं है। जय बच के, जय मिनट, जय सेकंड पर हमारी मौत होगी, हो जाएगी, और मेरे कर्म ही हमारे काम आएंगे। तो जितने कथावाचक हैं और नेता अभिनेता हैं, ये चीकू आप देख रहे हैं, ये मुंबई का चीकू है, यहाँ देखिए बिल्कुल लगा पड़ा है, मगर ये पकेगा कब? अभी जब जुलाई में, और जुलाई में जब आम मार्केट में भर जाता है तो आम के आगे इसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं खाता, लेकिन चमगादड़ वगैरह चिड़िया इसको खाती हैं, दो चार हम खा लेते हैं। तो हमारे एक सवाल है
कि भगवान के मंदिर में पत्थर के भगवान के सामने रोने से अच्छा है, गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि अरे भगवान का काम करो यारो, गमले में करो, अपने ज़मीन में करो, नहीं ज़मीन है जो कर रहा है उसकी आप सहायता करो, उसकी मदद करो कि भैया ये पैसे दे, इतने पेड़ हमें लगा के दिखा, पाल पोस के दिखा दे। ठीक, तो भगवान के काम में भगवान को ढूंढो। हनुमान सिद्धि ढूंढनी है तो बानर के जख्मों में ढूंढो। हनुमान सिद्धि अगर ढूंढनी है तो बानर के जख्मों में ढूंढो। अब यही करते 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 श्याम साधु 87 साल का हो गया। 7 साल माइनस करो, अब तो 88 लगने जा रहा है। अब 88 मान लो, पूर्व संध्या 2 जून को हमारा जन्मदिन होगा। तो हम क्यों न भगवान को इसमें ढूंढें, क्यों न कल्याण करें। रात बिरात कोई कहे तकलीफ हुआ, पेट में दर्द है, अब रात पे कहाँ उसको नींबू मिलेगा, यहाँ मिल जाता है। और भैया 2 4 6 जो दे जाना है ले जाओ। तो कहीं के कथा है तो केले के पत्ता के लिए आते हैं, मतलब दूब है, जो चाहिए यहीं चले आओ। हम समय भी लगावें, हम देर सवेर उठें, अपना हर्जा भी करें और उनकी हम सेवा करें। तो इसीलिए गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, कथावाचकों, धर्मात्माओं, पढ़े लिखे लोगों, नेताओं, आप गीता की क्यों नहीं मानते हो भाई? आप गीता की मानो। गीता से बड़ा संसार में अगर किसी पुस्तक में मानवता के बारे में, धर्म के बारे में लिखा हो, प्रभु आप हमको बता दीजिए, आके हमको सिखा दीजिए, हैं? तो सेवा परमो धर्मा, सेवा से बड़ी, तो सेवा कहाँ होती है? वो मंदिर में रो रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, भीड़ लगी है, हाथ जोड़ के बैठे हैं सब। कोई मूर्ख नहीं कहता अरे गुरु जी ये केवल हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का नाम लेने का सुनते हैं। एक पागल बाबा को कहता कि साहब युग चला गया, अब भगवान का नाम मुख से ले, लेकिन भगवान का काम तो करो। भगवान का काम कौन करेगा? कौन करेगा? राम काज कौन करेगा? राम करेंगे, हैं? अगर आपका दरवाजे गंदगी है, झाड़ू नहीं लगा, नगर पालिका में हड़ताल हो गया है तो झाड़ू आप लगाएंगे ना, और कि चेयरमैन से कहेंगे लगाने की? नगर पालिका चेयरमैन झाड़ू लगाएगा आपका? हमें जवाब चाहिए। अंधा समाज, जहाँ बताइए हमारे जो लड़का आया हुआ है वो गीत सहित केवल फोटो में गीत लगा के, वीडियो में गीत लगा करके, उसके अंदर एक तो कॉपीराइट वाला बवाल बड़ा नहीं, गीत अगर आधा बेच जाए तो आनंद आ जाए, है ना भाई? आप लौकी, आप रोटी लौकी खा लो, सादी लौकी लेके उसको काटेंगे, छौंकेंगे, नमक डालेंगे, पकाएंगे, है ना? इसी प्रकार से कोई वीडियो है फोटो वाला है, उसमें अगर गीत संगीत जुड़ जाता है, उसमें एक जान पैदा हो जाती है। तमाम लोगों ने कहा बाबा जी बड़ा अच्छा लगता है, इससे लोगों के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। हमारा उद्देश्य क्या है? आप सीखो, आप सीखो, आप सीख के कुछ करो, हैं? अभी कोई खान सर हैं, कौन, बिहार के, उन्होंने कहा कि एक कोई बदंग आदमी आया, आइसक्रीम बच्चे से मांगा, 19 साल का लड़का, उसने कहा पैसा लाइए। तो उसने कहा तू हमरा से पैसा मांगेगा, और उसका मुँह यूँ दाब करके और बंदूक या जो भी है उसके मुंह में दाग दिया। 19 साल का लड़का मर गया। क्यों? उन्हें वही खान जी ने कहा ना, वो जो आते हैं यूट्यूब पर, कि उनकी पहुँच ऊपर तक है, मिनिस्टर का फ़ोन आ जाएगा कि हमारा आदमी इसको छोड़ दो। तो हमने वहाँ कमेंट में लिखा कि ये जनता क्यों एम लिख दिया 60 में, ताकि उनको जलील हों कम से कम, कि हमें ये बताओ कि ये मांग कौन कब उठाएगा, क्यों, आखिर ऐसा हो रहा है क्यों? कमजोरी हम लोगों की है। हम लोग क्यों नहीं आंदोलित हो जाते कि पुलिस जनता की होगी तब हम वोट देंगे, वरना वोट देंगे ही नहीं, जाओ घंटा अंगूठा चूसो बैठ के जाओ, नहीं कोई जाएगा, नहीं वोट देगा। लेकिन आपको मालूम है जातवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर लाखों वोट आपको मिल जाएंगे, आप चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जातवाद को देश से जितनी जल्दी हो सके हटाओ, ख़त्म करो, अगर देश को बचाना बढ़ाना है तो। अब बाकी जो मन में आवे सो करो। मैं तो एकदम किनारे खड़ा हूँ, मरने के कगार पर खड़ा हूँ। 88 में मैं लगने जा रहा हूँ। वो हनुमान जी हमको चलाए हैं। देखिए अब यहाँ सर पर हाथ रखा, ताकि बेल के नीचे से गुजर रहे हैं। अब पके बेल लगे हुए हैं, एक को बेल खोपड़ी पर आ गया तो हमारे दो खंड कर देंगे, हमारी बात भी आप नहीं पूरी सुन पाएंगे। यहाँ है, हाँ ठीक, पका हुआ बेल,
ये है लौंग का पेड़, यहाँ बगल में इसके केले के पेड़ लगा दिया ताकि केले की वजह से इसको तरावट मिलती रहे। पूरा पेड़ देखिए पूरा लकड़ी लकड़ी हो गया, इसी बचा है। अब यही अगर भयंकर लू चल गई तो हो सकता है फिर मर जाए, लेकिन नीचे से हो सकता है बचे, क्योंकि पानी भी मिल रहा है और इसको पिछले साल की गर्मी में पेड़ मर गया था करीब करीब। तो भगवान को रोना है, भगवान मंदिर में न रो करके यहाँ पेड़ पौधा लगाओ और रो मत। इनसे मांगने की क्या ज़रूरत है यार। कबीर साहब ने बड़ी ऊंची बात कही थी कि मांगन से मरण भलो, और कह गए दास कबीर मर जाओ लेकिन मांगो मत। कितनी बड़ी बात कही। जो अच्छी बात कहे उसको मानो, वो कोई हो, कोई पंथ हो, इसके मतलब नहीं। जैसे ओशो ने कोई बात कही है, अच्छी बात कही है, उसको मान लो। उनकी बुरी बातें हैं उसको छोड़ो। संत का स्वभाव सूप, संत स्वभाव सूप समाना। सूप जो अनाज को ऐसे ऐसे साफ करके कूड़े करकट को बाहर कर देता है और अनाज को रख लेता है, सूप बोलते हैं, जिसे पछोड़ते हैं। बिहार में इसको डगरा भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम इतना वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, गला फाड़ते हैं, पूरी ज़िंदगी इसी में स्वाहा किया। इसको आप लोग इसको बढ़ाते काहे नहीं है, आप फैलाते काहे नहीं है। अरे करोड़ों लोगों में फैलाओ। हमने तो ब्राह्मणों को धिक्कारा कि अपने हमारा बच चले औरंगजेब हम बन जाए, समझ गए कि सब मुंडी कटवाओ जनेऊ तौलवाओ उनका, तुम उसी लायक क्या हो। कहाँ है ब्राह्मण राज। एक ब्राह्मण ने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया है, अब ब्राह्मण मर गया है यहाँ का है। कोई उनके पीछे लगा है, कोई उनके जट्टी पार्टियां हैं उनके पीछे लगे हैं, मजीरा बजा रहे हैं। और कहेंगे हम और परशुराम का फरसा दिखाते हो है। तुमको कोई मारने लगे परशुराम बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। लेकिन श्याम साधु का वाक्य तुम्हें बचा सकता है। तो हमारी बात को आत्मसात करो और हमसे जुड़ो। सारे ब्राह्मणों को जब जातवाद नहीं खत्म हो रहा है तो भैया फिर इसको आप फिर ब्राह्मणवाद चलाओ। जिस दिन जातवाद खत्म हो जाए उस दिन ब्राह्मणवाद खत्म कर दो। एक ब्राह्मण ने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता है, रोज करता है। ये क्या ब्राह्मणों को नहीं दिखता है? लोगों ने कहा शुक्ला जी ने ये नहीं बदलेंगे। अरे नहीं बदलेंगे तो जाए ना वो कुत्ते जैसा दुम हिलावे जा करके, तब उनका दुम हिलाना अगर अच्छा लगता है जाओ मरो। इसीलिए हमने नाम के आगे से जात को हटा दिया। तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाने रोने से अच्छा है किसी मंदिर में पेड़ों के आगे रो मत, वहाँ उनकी सेवा करो। कुछ नहीं गमले में पेड़ लगाओ, कुछ नहीं किसी मंदिर में जाओ, वहाँ कहिए कि महाराज जी यहाँ आप पहले बिल्कुल सघन पेड़ लगवाइए, फलों से आच्छादित हो, चिड़ियों का पानी रखवाइए, चिड़िया हमें भोजन करें, सेवा परमो धर्मा। महाराज यहाँ हम नहीं आएंगे। अरे मथुरा वृंदावन में तो हर मंदिर में पेड़ होना चाहिए, हर मंदिर में। क्यों? गीता में ही, गीता का ही सार है सेवा परमो धर्मा। भगवान ने सिर्फ अपने श्री मुख से कहा है सेवा परमो धर्मा है। महादेव सीरियल में देखिए भोलेनाथ ने क्या कहा, दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। और दया कहाँ है हमको बता दो, कहाँ है दया? अस्पताल में है, कचहरी में है, किसी सरकारी महकमे में है, कारागार में है, बस स्टेशन पर है, ऑफिस में है, कहाँ है दया? कहाँ है? या मंदिर में चलो, कहाँ है दया? केवल वहाँ भाषण है, केवल भाषण। अब ये पका है, इसी का बीज जब करेगा ना तो ये अभी बरसात में तमाम पेड़ जमेंगे। इसका नाम है कंचन। इसका पेड़ अभी हरा हरा ये जिंदा है, एक पेड़ जिंदा है। तो इनसे मांगो, यहाँ पसीना बहाओ, खून बहाओ, मरो। खून बहाने का मतलब नहीं कि यहाँ पर तुम कत्लेआम करो, मतलब खून पसीना ये करो, एक कहावत है। तो आप ये सब कुछ करो है? अब ये खंडहर की शक्ल आप देख रहे हैं। ऐसे ही खंडहर को इस रूप में हमने दिया। हम कोई पेंटर हैं या हम कोई कारीगर हैं, हम तो खुद नहीं हैं। ये शक्ल दिया, देख रहे हैं, ये शक्ल दिया कि पुरानी चीज़ है, न ये ईंटा मिलेगा न इसके बनाने वाले कारीगर मिलेंगे। जब यहाँ बिल्डिंग बनेगी तब उसको गिरवा देना, तब तक अच्छा लगता है। 3 द्वार। हमारे वहाँ के कनाडा के एक शर्मा जी थे, अजीत सा नाम था, बहुत दिन से उनका फ़ोन नहीं आया। तो चिंता हो जाती है कि पता नहीं बेचारे दुनिया में हैं कि नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ये 3 द्वार है, एक मानवता का है, एक पर्यावरण सेवा का है और एक ज्ञान का है। सेवा ही ज्ञान है।
तो आप देख रहे हैं सब अकेले के दम का है, कोई यहाँ न उस ज़माने में एक दिन के लिए हम लेबर नहीं रख सकते थे, एक दिन के लिए। आज लोग हमसे जुड़े मिले, अब दामाद भी आ गए, दामाद भी मदद करने लगे, बेटियां भी मदद करने लगी, तब तो काम होने लगा। फिर अब दामाद जी की हैसियत धान्य उधान अभी हम दिखाएंगे आपको। अब चलिए अंजीर की ओर चल रहे हैं। यहाँ आकर के रो, यहाँ आंसू बहाओ इसके आगे हैं कि हे वृक्ष देव, हमने आपकी सेवा नहीं किया। अरे यहाँ कुछ करोगे तो भगवान को मिलेगा। राम यही चाहते हैं, श्याम यही चाहते हैं, राधा यही चाहती है। यहाँ देखो राधे 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 हैं। राधे क्या चाहती हैं कि गाय के बारे में, पेड़ के बारे में कोई बाबा न करता है और न कहता है किसी को, और ऊंची गद्दी में बैठा है और मूर्खों की कमी नहीं, लगी है भीड़ वहाँ पर। देखिए अभी अभी सुबह अंजीर जो है ये चिड़िया खा के गई है, इतना खोखला किया। अब ये बहुत मीठा है अंजीर, ये इसको इसलिए अभी नहीं खाएंगे, 3-4 दिन खाए तो मुंह के अंदर वो छाले से बन गए। इतना तेज इसका दूध होता है। इसको मुनक्के के साथ अभी थोड़ा पानी में पकाएंगे, अब 2-3 चम्मच बाद में दूध मिलाएंगे ताकि दूध की चिकनाहट से वो मुंह में छाले न बने। भाई सूखे अंजीर का दूध सूख जाता है, ये ताज़ा अंजीर है, दूध इसका जो है दाँत में लगाइए, दाँत में पूरे दाँत को उड़ा देगा, तो मुंह के खाल के अंदर जाके नुकसान तो ये करेगा ही। तो 2-3 दिन में देखा मुंह में छाले ही सहरेम का, बाप रे बाप, ये अंजीर पक रहा है। अभी एक पानी जहाँ बरसा, एक पानी, समझ गए, सब पकेंगे। अब पकेंगे तो तमाम चिड़िया खाती, नीचे काट काट के गिरा रही हैं। ये प्रभु का काम है। यहाँ रो, यहाँ कुछ करो, ये काम करने वालों से जुड़ो, सीखो, जानो। ये भगवान की सेवा है। यही राम चाहते हैं, श्याम चाहते हैं, राधा चाहती हैं, सीता चाहती है, हनुमान चाहते हैं। आप लगाएंगे तभी तो बंदर खाएगा इसको। बंदर कौन है? हनुमान का बनाया बानर है? और बानर के नाम पर बड़े मंगल में आप शरबत पिए। हम तो हजारों बार वीडियो बना रहे हैं। इसको अगर आप छिपाते हैं तो भी आपको पाप लगेगा कि आपने किसी सच्ची बात को छिपा दिया, आपने सच्ची बात को अनदेखी किया, पाप लगेगा आपको। ये क्या नेताजी हमको नहीं देख रहे हैं? क्या वो पाप से बचे हैं? क्या उनको पाप लगेगा? कभी न कभी तो हर हालत में लगेगा कि आपने एक ऐसे आदमी को की अनदेखी किया जिसने पूरे विश्व को ललकार दिया है, पूरे विश्व को चैलेंज किया कि महाराज अकेले दम से मैंने जो योगा के लिए काम किया, अकेले दम से, उसका प्रमाण भी है। मैंने पर्यावरण पर काम किया, मैंने पशु सेवा पर काम किया, और वो काम किया जो भगवान राम ने किया था, उस काम को हमने ही अंजाम दिया हनुमान जी की कृपा से। गिद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया? इस वीडियो को अगर करोड़ों आदमी देखें तब हम समझेंगे कि हमारे देश में मनुष्य हैं और ये दुनिया बचेगी। देख लें, इसका पिछला भाग एकदम सड़ी हुई इमारत, गिरने वाला था, तो हमने कहा नहीं, कुछ भी इसको सजा दो, इसमें भी थोड़ा यही चूना राबिस जो मसाला भरवा देंगे थोड़ा सा, कि भाई जो बनेगा तो बनेगा, तब तक ये अच्छा लग रहा है। क्यों? ये डिज़ाइन बनाने वाले इस टाइप का ईंटा न भट्ठे में ईंटा बनता है और न इसके कारीगर है। ये बना हुआ ईंटा आता है ये भट्ठों में। ये ईंटा देखिए ना, एक तरफ चौड़ा, एक तरफ पतला, एक तरफ चौड़ा, एक तरफ पतला। तो ये अंगूर है, लगाए हैं। चिड़िया आएगी, बुलबुल आएगी, खाएगी। हम तोड़ते नहीं, जब बहुत मात्रा में होगा। आपकी बात पेड़ खराब हो गया था, बहुत मात्रा में होता है तभी हम खाते हैं इसको। नहीं, चिड़ियों के लिए एक कमरख है, सिंगापुरी कमरख। अब ये तैयार होगा सितंबर के महीने में, अभी फूल आ रहा है। ये बछुआ है, ये काली गाजर का बीजा है। अब वो लेबर के मत्थे बैठे बैठे अभी काली गाजर के बीजा आज ही काटेंगे, सब काम छोड़ करके। 1-2 पानी गिर गया, सब बीजा बेकार हो जाएगा। तो काली गाजर, तो एक अंजीर आपको दिखा दिया। बछुआ देखिए जो जाड़ों में होता है, क्या बड़े बड़े पेड़ हैं, देख रहे हैं बछुआ। आम का पेड़ सूख रहा था, इसको कटवाना पड़ा। अब इसके यहाँ से उखाड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरी ताकत जो है ये सब घसीटे ले रहे हैं। लेबर जो है उसको कुछ भोगना है, इसीलिए उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है। देखो पानी इसमें भरेंगे, अभी पानी ला के यहाँ देखो टंकी में है कि नहीं। काम मैं करके दिखाता हूँ,
हैं? ऐसे ऐसे सीखो, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में है आडंबर, लंगोटा, बाबा, दाढ़ी, चेली, चेला। अरे अंधे, अंधो, पहले पूछ अपने बाबा से कि आपने महाराज आपने किया क्या है, हमको बताइए, हम कल से करें। यही बात हमारा अन्नपूर्णा जी से कहना है कि हमको काम बताइए, आपके गुरु जी हैं, हमको बताइए हमें करना क्या है, हमें करना क्या होगा। तब भाई अच्छी ज्ञान की बातें करते हैं, दुनिया उनको गुरु गुरु मानती है, मैं भी मानता हूँ भैया गुरु जी हैं, गुरु जी हैं, लेकिन गुरु जी हमको काम बतावे ना। हम खाली केवल गीत गाएं, भजन गाएं, इसमें तो लोग तरह तरह के व्यंग बोलते हैं, तरह तरह के व्यंग लोग बोला करते हैं। देखिए बोतल में पानी देंगे लोग, तरह तरह के व्यंग लोग बोलते हैं। कोई काम ऐसा मत करो कि कोई सवाल करे और आपके पास जवाब ना हो, फट से जवाब दो। ये धीरे धीरे भीगेगा, अभी धार तेज है ना, कपड़ा फूलेगा तो ये पानी रुके, फिर पानी रेंगता हुआ यहाँ अंदर जाएगा, यहाँ पर रेंगता हुआ। हाँ, धीरे धीरे रफ्तार कम पड़ेगा ना, पानी रेंगता हुआ अंदर जाएगा, ताकि अंदर जड़ें जो बन रही हों, जड़ें काफ़ी मात्रा में हो जाए। पूरा पेड़ ख़त्म हो गया, वही सेब टाइप का अमरूद था, दुर्लभ अमरूद, कितने लोगों को दिया होगा, कितने फ़ोटोज आप फेसबुक पर देख सकते हैं। करके दिखाया, ज़िंदगी लगाया। अब एक पैसा नहीं कि हमको महात्मा मानो, कि हमें पैसा दो, कि अंधों को कैसे समझाए। इनके सामने इनकी दुर्गति पर रो आके, यहाँ आंसू बहाओ और काम करो। पत्थर के सामने आप रो रहे हैं भाई, पत्थर के सामने नेताजी जाके रो पड़े तो क्या चुनाव जीत जाएंगे वो? हैं, वो विधायक और सांसद बन जाएंगे? जाए जरा रो के देख ले। अभी धीरे धीरे रिस रहा है पानी। हाँ, अब ये पकड़ा, अब यहाँ से बंद हुआ, अब इसमें रिस के जा रहा है। देखो या अंदर अंदर पानी जाए। तो वही है कि एक विचार है, हमने कहा ये 3 मिनट वाले में नहीं, उस फॉर्मेलिटी होगी, एक वीडियो बना के डालते हैं। हमें दुनिया वालों समझाओ, बाबा जी बताइए हमको आपने क्या किया, हमको बताइए कि हमको क्या। ये भी लौंग का पेड़ था, ये भी ख़त्म हो गया था। ये कोई पत्ती तोड़ता है क्या इसमें से, लग रहा है पूरा पेड़ ही मुंडा हो रहा है। यहाँ नीचे सफाई कर दें थोड़ा सा, नहीं पूरी ताकत यही घसीटे ले रहा है। चलें थोड़ा गाजर की फूल को भी काट लें, शायद हमारी बेटी ने कभी काटा। समझ गए? अब आज से भगवान के सामने रोना बंद करो। गीत बजा दिया, भजन कर दिया, और कब दर्शन होंगे और क्या होगा और क्या होगा, हैं रो रहे हो पत्थर। अरे ठीक है, भगवान मानते हैं, अब चलो भाई, हाँ हाथ जोड़ दो, काम खत्म। उनसे उस मंदिर में लिखा हो कि इस भगवान का यह मंदिर है और ये चाहते हैं जनता से। कोई गुरु के पास जाइए, उनका पूरा जीवनी उनके बगल में पोस्टर में लिखा हो कि गुरु जी ने इस सन में ये किया, इस सन में ये किया, इस सन में ये किया। अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, गुरु जी अचानक प्रकट हो गए हैं और ये कल की अवतार हैं और ये। अरे इससे तुम्हारे जैसे हार्टलेस माइंडेड से ही देश बर्बाद हो गया। अब यहाँ जंगल ऐसा है केले का, इसी में तो आम केले वेले निकलते हैं, वही सब बंदों को दे देते हैं। वहाँ सहजन का पेड़ लगा हुआ, जब अब लेबर आवे तो सारा काम आगे के बढ़े। हम एक आदमी कहाँ तक करें, हम कल सारा दिन हमारा बीत गया इस भयानक गर्मी में, उस बंदर को दफनाने में। गांव देहात का आदमी सब नाटक करता है, वो केवल नाटक, उसको नाटक ही पसंद है। बस कि नाटक करो और प्रसार हमारा हो जाए। अरे क्यों अपने आप को धोखा देते हो यार। यही बथुआ है गर्मी वाला, खूब बड़े बड़े पेड़ हैं, देखा है ना आपको। आप भी देखिए, ये बीज केवल गमले में आप छींट देंगे, बड़े से गमले में। ये देखो, ये कितना पका हुआ बीज रखा है, इसको अभी आके तुरंत निकालते हैं अभी हम।
ये देखो, ये सब गाजर के बीजा है। कौन गाजर? काली गाजर। कैंची ला खट 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 काट के बांट देंगे लोगों को, भैया काली गाजर के बीजा फ्री में दे जाओ। केले के जंगल है, ये चंदन का पेड़ है, ये बथुआ है ना। अब इसमें बीज बनेंगे। कितना ऊंचा पेड़ है, आदमी के ऊपर आदमी खड़ा हो जाए। ये बथुआ, इसकी पत्तियों को तोड़ करके कतर के दाल के साथ, लोग सतपैसा बोलते हैं, दाल में पकाइए या ऐसे खाइए। ये अमृत है, रामबाण है ये। और जो जाड़े वाला वो छोटा छोटा होता है, उसमें स्वाद ज़्यादा होता है, उसमें स्वाद कहीं ज़्यादा होता है। तो हम वाणी को विराम देंगे, वहाँ मीठी नीम आपको दिखाएंगे। इनके सामने रो, यहाँ आंसू बहाओ, यहाँ पसीना बहाओ, ये प्रकृति की सेवा करो। हजारों चिड़ियों को भोजन मिलता है? आदमी आते हैं वो कुछ खाते हैं। सेवा परमो धर्मा, सेवा करना ही। पत्थर के मूर्त के आगे आंसू बहाए दे रहे हैं, म्यूजिक बजा बजा करके, और लगी है भीड़, फलाने कौन लाल और कौन। अरे क्या नाटक करते हैं यार, पत्थर के आगे रोने से सुनेंगे? भाई नेताजी से कह दो, नेताजी जाए वहाँ जाके आंसू बहावे और चुनाव जीत जाए, कोई नहीं सुनने वाला, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। नेताजी को कर्म करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, तरह तरह के हथकंडे उनको अपनाना पड़ेगा, तब वो मंत्री संतरी, तब उनकी सरकार बनेगी। कहीं नहीं मंदिर में जाके, और जाते हैं मंदिर के लुभाने के लिए कि जनता समझे कि देखो हम बड़े धार्मिक हैं। सेवा पर बल दो, यह है मीठी नीम। इसका फल भी देखिए पकने लगा। जुलाई के महीने में खूब काला काला पकेगा, नीचे चुएगा। छोटे छोटे पेड़ यहाँ जमे पड़े हैं। पेड़ वालों से मैं कहता हूँ, लेकिन इतने गद्दार एहसान फरामोश है कि अगर 100 रुपये की चीज़ दे दो उनको, लो भैया खोल ले जाओ। अगर कहो 10 रुपये का पौधा एक हमको दे दो, नहीं देगा ना। इसने गद्दार टाइप के, उनको जो भी शब्द कहा जाए वो कम पड़ेगा, है ना। ये मीठी गमले में आप उगा सकते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको रोज़ सब्जी में खाते रहिए, डालते रहिए। तो यही है, आपको कुछ ना कुछ करना है भाई। कोई ज्ञान दे, उनसे कहिए महाराज जी कुछ करके भी तो दिखाइए। आप केवल कोरा ज्ञान देंगे तो उससे थोड़े काम चलेगा, है। कोरा ज्ञान देने वाले कविता और शेरो और शायरी और गीत और संगीत और तरह तरह के बाबा, तरह तरह के गीत, तरह तरह के संगीत, ये भी अंजीर का पेड़ है। ये भी एक ये लगाया, एक वो लगाया, एक वहाँ लगाया। लेकिन सेवा पर ना कोई गीत है, सेवा पर ना कोई पुरस्कार है, सेवा पर ना कोई मैच है। किसी ज़माने में एक ज़माना बीत गया, 1973-74 की बात है शायद। यहाँ पुष्प, फल, सब्जी, पुष्प प्रदर्शनी लगा करती थी, ठीक। तो उसमें हमको 9 सब अखबार रखा है। सारा पुरस्कार ज़्यादा से ज़्यादा हम ही को मिलता था, अकेले दम से। एक दिन में थोड़े, अब 73 में हमने फल प्रदर्शनी में भाग लिया। 1973 में, तो उसके पहले कितने पहले हमने पेड़ लगाए होंगे, तब ये तक तैयार हुआ है ना सब। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम काज। इसको आप देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए, पुण्य कमाइए। अगर इसको आप नहीं बढ़ाते हैं, आपको पाप लगेगा। ये न समझिए हमको पैसा मिलेगा, पैसा लगाइए। यूट्यूब से मिलने वाला 1 पैसा मेरे नाट को अरे नाती है, अकाउंट चलाया बनाया, वही वाईफाई का किराया भाड़ा सब देता हुए लेता है पैसा अपना। हम पैसा देखिए क्या करेंगे बुढ़ापे में, तब जवानी में तो लिया नहीं। इसलिए इसको ज़्यादा पुण्य का काम है। इसको लोग देख के गमले में इसको आप लगाएंगे, गमले में, बड़े बड़े गमलों में लगाइए, छत पर लगाइए, सेवा कीजिए। इनके आगे रोइए आके। देखिए चिड़ियों की आवाज़ आ रही, सुबह आइए, माँ चिड़िया आ जाती हैं सब सुबह के टाइम। सब तरह तरह की इनकी आवाज़ सुनिए, घूमिए, शुद्ध हवा का आनंद लीजिए। गमले लगाइए। आप बड़े आदमी हैं, ज़मीन खरीद लीजिए, ज़मीन खरीद के लगवा दीजिए। ईश्वर की यही सेवा है। बाकी मंदिर में जाके रोने से न कुछ मिला है, कलयुग में न मिलेगा। अब द्वापर त्रेता भैया इंतज़ार करो बैठ के फिर। जय श्री राम काज।
आज की तारीख जो है वो 18 मई 2025।